तुमने उसकी कप्तानी ले ली, तुमने तो उसकी कप्तानी एक बार ली, वो तुम्हारी रोज लेगा। अब तुमने उससे, अरे बेशर्मो, तुमने उससे बेशर्म तरीके से कप्तानी छीन ली। क्या कह के? एक सीरियस बात बोल देता हूं यहां पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, एक सीरियस बात बोल देता हूं। इस रैंकिंग का क्या हिसाब किताब है भाई लोगों? ये रैंकिंग आपको बताती है 38 ईयर्स की एज में भी, और 38 भी नहीं, ऑलमोस्ट अब 39 है थोड़े बहुत दिनों में। मतलब वो आधे दिन तो ऊपर जा ही चुके हैं, 190 92 93 दिन ऊपर हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप 39 साल 38 साल की एज में अगर आप नंबर 1 बन रहे हो किसी भी फॉर्मेट में, अब एक ही फॉर्मेट बचा है ओडीआई, और ओडीआई में भी तुम एक चीज नोटिस करो, आखिरी जो ओडीआई खेला था, आखिरी जो ओडीआई टूर्नामेंट खेला था, उसमें भी वो प्लेयर ऑफ द मैच था। उसके इतने लंबे गैप के बाद तुमने कप्तानी छीन ली, बदतमीजी करी, अगर मगर फ्यूचर पोस्टर बॉय को ध्यान में रख के तुमने कप्तानी छीन ली, तुमने उसकी कप्तानी ले ली। रोहित शर्मा के फैंस सारे हंसेंगे इस बात पे जो मैं आगे लाइन बोलने वाला हूं। तुमने उसकी कप्तानी ले ली, तुमने तो उसकी कप्तानी एक बार ली, वो तुम्हारी रोज लेगा। अब रोज लेगा वो। जब इंटरनेशनल मैच होगा वनडे तो वो तुम्हारी लेगा, और जब मैच नहीं होगा वो अपना बल्ला उठाएगा, किटबैक उठाएगा। वो ऐसा गिरधारी लाल है अपना, उसको जहां पे भी जगह मिलेगी वो, अगर उसको कोई ग्राउंड भी नहीं मिलेगा ना, बिजी होगा, वो लगा के पीछे ईंटें, जैसे हम स्कूल टाइम में खेलते होते थे, ईंटें लगा के वो खेलने लग जाएगा। उसने अभिषेक नायर रखा हुआ अपने साथ, तो उसको तुम नहीं रोक सकते भाई। मजाक लगेगा भाई लोगों तुम लोगों को, और बताना किस किस के लिए ये मोटिवेशन है। रोहित शर्मा ने इस एज में जो कर दिया, और एक और बात बता दूं मैं, ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं ये चीज, अब उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसकी सीरियसनेस को देख के मैं चैलेंज से एक बात बोल सकता हूं, वो उस एज में 200 रन बनाएगा जिस एज में लोग 5-5 मैचों में 200 रन नहीं बना पा रहे हैं। वो एक ही पारी में 200 ठोक के जाएगा, और वो अभी भी ठोकेगा। उसने जो ये तरीका अपना लिया है ना, इसमें एक्चुअल में वो अगर पहले 10 ओवर खेल गया, बाद के 40 वो अपने हिसाब से डलवाएगा बॉलर से बॉलिंग, कि बेटा ऐसा है, फुल टॉस डाल, अब बेटा ऐसा, अब सामने डाल, अब इधर डाल, अब आगे डाल, अब छोटा डाल, अब ये कर, अब वो कर, वो अपने हिसाब से डलवाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा धर्म संकट भी आ गया है रोहित शर्मा के लिए। वो सब कुछ दे देगा एज बैट्समैन अपना, पर वो चीज मैं वहां पे बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है यार, कि कभी हार नहीं माननी है जिंदगी में। तुमने उससे, अरे बेशर्मो, तुमने उससे बेशर्म तरीके से कप्तानी छीन ली। क्या कह के? कि हमें फ्यूचर की तैयारी करनी है, टाइम कम है, करो, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक यार, हम साथ हैं उसके। फ्यूचर की तैयारी करनी है ना, हम साथ हैं। जब सवाल पूछा जाता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली होंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप में, इतनी बेशर्मी, फिर कहते हो अभी तो टाइम ही बहुत है, अभी तो बहुत दूर है 27, फिर दूर दिखता है। और अगर दूर दिखता है तो कप्तान अब क्यों बनाया? और अगर कप्तान बना के ये कह रहे हो कि टाइम कम है, तैयारी करनी है, तो जब तुम्हें यह नहीं पता रोहित शर्मा और विराट कोहली उस वर्ल्ड कप में होंगे, तो क्या कद्दू छनकने की तैयारी कर रहे हो तुम उस वर्ल्ड कप के लिए? सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाएंगे इन लक्षणों के कारण। 2 साल साथ में रह लेता, कुछ ना बिगड़ता, बूढ़ा नहीं हो जाता वो। फ्यूचर सबके, हमें मालूम है यार, फ्यूचर जरूरी है। वो जी यशस्वी जायसवाल के साथ गलत हो रहा है भाई, पता है यशस्वी जायसवाल वेट कर रहा है बाहर, पर रोहित के आते ही सचिन पाजी ने रिटायरमेंट थोड़ी ले ली थी, या उधर से सारे भाग गए थे रोहित शर्मा को देख के कि भाई एक रोहित शर्मा लड़का आ गया, भाई भागो भागो, सारे जूनियर सीनियर भाग दो। अपने टाइम पे गए थे ना वो लोग भी। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया था रोहित शर्मा। और ये जितने जायसवाल का एक्सक्यूज देते हैं ना भाई लोग, जायसवाल के बारे में कहते हैं कि रोहित को तो हट जाना चाहिए। एक बात बताता हूं और बताना कितने लोग सहमत हैं इस चीज से। यशस्वी जायसवाल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में था, बैकअप वगैरह में बैठा था ना, रिजर्व वगैरह में बैठा था ना, तो रोहित शर्मा तो उस फॉर्मेट से चला गया जीत के, एज कैप्टन वो अपना काम कर गया, ट्रॉफी लेके चला गया। आज उस फॉर्मेट में फिर यशस्वी जायसवाल को पक्का क्यों नहीं किया गया? वनडे में तो अभी वो खेल रहा है ना, तो अगर तुम इतने ही हकदार थे यशस्वी जायसवाल के, जो कि मैं भी हूं, तो फिर वहां पे उसको पक्का क्यों नहीं किया? वहां तो वो है ही नहीं है। चलो वनडे में वो अभी है, इसकी वजह से बाहर बैठा है यशस्वी,
मुझे भी पता है इसकी वजह से बैठा है, मुझे ये भी पता वो 2 साल में बूढ़ा नहीं होगा। तो जो वहां पर रिजर्व में था उसको T20 में पक्का क्यों नहीं किया? वहां तो हार्दिक पांड्या था वाइस कैप्टन, तो वो आज कैप्टन क्यों नहीं? थोड़े दिन पहले तुम्हारा अक्षर पटेल कैप्टन था, वो कहां चला गया? फालतू की बातें करते हुए सवाल ही खत्म हो गया है। खेलेगा 27 वनडे वर्ल्ड कप रोहित शर्मा। और ये भाई लोगों जो रैंकिंग इसने इस एज में करी है ना, बहुत बड़ा कारनामा किया, ये छोटी बात नहीं है। सारे सवाल खड़े करने वालों का ही काट दिया है भाई लोगों उस हिसाब से। क्या क्या अचीवमेंट है एक बार वो देखते हैं जरा। रोहित शर्मा ने पिछले 1 वीक में क्या क्या किया है। पानी पी लूं पहले, थोड़ा पानी पीना जरूरी है क्योंकि गला सूख जाता भाई की अचीवमेंट बताते हुए। ब्रोक MS धोनी's रिकॉर्ड, बिकम ओल्डेस्ट इंडियन टू विन मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड इन ODI। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। सुनील गावस्कर ताऊजी का भी रिकॉर्ड तोड़ा, बिकम ओल्डेस्ट इंडियन टू विन मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन ODI। सचिन पाजी का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया, बिकम ओल्डेस्ट इंडियन टू स्कोर एन ओवरसीज ODI सेंचुरी। कोहली और संगाकारा का भी रिकॉर्ड एक ब्रेक हुआ है, मोस्ट ODI सेंचुरीज इन ऑस्ट्रेलिया बाय अ विजिटिंग प्लेयर। वीरू पाजी का भी एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, बिकम इंडियाज हाईएस्ट रन स्कोरर एज एन ओपनर। ब्रिलियंट। और एक बात बता दूं, मैं वीरू पाजी से ऊपर किसी ओपनर को समझता नहीं था, बट वीरेंद्र सहवाग क्या थे ना कि एक ओपनर थे, बढ़िया बढ़िया ओपनर भाई। छुट्टियां ले रखी हमने स्कूल से, मतलब उस बंदे की बल्लेबाजी देखने के लिए। उस टाइम वनडे मैक्सिमम टाइम यही 9:30 बजे होता था सवेरे। और ये बंदा तो एज कैप्टन भी इतनी अचीवमेंट कर गया और एज ओपनर भी बहुत आगे निकल गया। ब्रोक वीरू पाजी का रिकॉर्ड तोड़ा, बिकम इंडियाज हाईएस्ट रन स्कोरर एज एन ओपनर। क्रिस गेल का एक रिकॉर्ड तोड़ा, मोस्ट सिक्सेस इन सेना नेशन बाय अ विजिटिंग बैटर। और आखिरी लाइन पे ध्यान दो भाई लोगों, सारे भाई बंधु, विव रिचर्ड्स का भी रिकॉर्ड एक ब्रेक कर दिया, बिकम ओल्डेस्ट नंबर 1 रैंक्ड ODI बैटर इन हिस्ट्री। अब इससे ज्यादा और क्या करे वो, या क्या साबित करे? जिसको लगता है उसने सब कुछ साबित कर दिया कि मैं आगे जा सकता हूं, खेल सकता हूं, या मैं अपनी कंडीशन पे रिटायर हो सकता हूं, वो चुप ही रहना थोड़ी देर के लिए। चुप ही रहना भाई थोड़ी देर के लिए। हाँ, चुप ही रहो। एज इज जस्ट अ नंबर। ये ना हमने पता नहीं कितने साल से ये चीज सुनते आ रहे हैं भाई लोग कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, नंबर होती है, नंबर होती है, मतलब उस तरीके से। ये एक्चुअल में साबित किया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने नंबर 1 टेस्ट बैटर बने वो 38 की एज में, और रोहित शर्मा ODI में जो है वो नंबर 1 बना 38 की एज में। देखो मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये रैंकिंग सिस्टम बड़ा ही अजीब सा है। जब यहां पे बाबर जैसा बंदा भी जो सिर्फ अपने रन लपेट के खेलता है, भरोसा नहीं है ICC रैंकिंग पे लोगों को। कितने लोग हैं ऐसे जिनको भरोसा नहीं है ये ऐसे करना? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वो नंबर 1 पे नहीं भी होता तो भी मेरे यही विचार थे। वो 4 दिन के बाद अगर वहां से हट भी गया, मेरे तो भी यही विचार रहेंगे। क्योंकि जो उसकी अचीवमेंट है ना तो वो अगर मगर छीन पाएगा, और जो उसकी काबिलियत है, कितना ही कोई गंभीर हो जाए ना, उसको छीन पाएगा। और ICC रैंकिंग में 1 है, 2 है, 3। अब जैसे विराट कोहली है नंबर 6 पे है रैंकिंग में, बट मैच विनिंग की जहां तक बात आती है, मैच जिताने की जहां तक बात आती है, वो बंदा फिर नंबर 1 साबित हो जाता है। तो भाई वो वाली चीज है। लेकिन ये नंबर 1 रैंकिंग इसलिए अचीव करना जरूरी था, हमारे यहां पे कुछ ऐसे बेशरम बैठे हुए हैं जो 11,000 प्लस रन, 14,000 प्लस रन, 10 महीने में 2 ICC ट्रॉफी, जिसने सबसे ज्यादा रन हाल फिलहाल में बनाए हों और बनाता ही जा रहा, और जो ODI का सबसे बड़ा फॉर्मेट का प्लेयर है, उन जैसे प्लेयरों पे भी जब सवाल उठता है ना, तो यहां पे फिर इस तरीके के ये सारे करने पड़ते हैं। फिर आपको सेंचुरी भी बनानी होती है, फिर आपको ये भी बताना होता है मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज था, फिर आप अब जबकि सीरीज हारे हैं, फिर आपको 1 पे भी आना होता है। तो ये उन बेसिकली चपड़ पंदुओं को जवाब देने के लिए होता है बेसिकली, और कुछ नहीं होता।